नाज़रीन ग्रामी, मेरे एक दोस्त के साथ इस्लामाबाद में खौफनाक वारदात हुई। उनकी बेटी अपनी बच्ची को स्कूल से पिक करने गई। ये गाड़ी पर वापस आई और दो मोटरसाइकिल सवार इसका पीछा कर रहे थे। ये जो ही घर के सामने पहुंची, मोटरसाइकिल सवार उतरे, मोटरसाइकिल सड़क पर छोड़ी और गाड़ी को घेर लिया। एक नौजवान गाड़ी के बाएं जानिब खड़ा हो गया, दूसरे ने ड्राइविंग सीट वाला दरवाजा खोला, खातून को पिस्तौल दिखाया और उसकी कलाई से चूड़ियां उतारने लगा। खातून ने उसे रोका और अपनी चूड़ियां खुद उतार कर उस नौजवान के हवाले कर दी। वो दोनों इत्मीनान से मोटरसाइकिल पर बैठे और गायब हो गए। घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये सारी वारदात कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। कैमरे में मोटरसाइकिल भी दिखाई दे रही है, लूटने वाले नौजवान भी, इनके चेहरे भी, गली से गुजरते हुए लोग भी, और लूटने वाले जिस तरफ से आए और जिस तरफ निकल गए, ये सब भी। पुलिस को रिपोर्ट कर दी गई, सीसीटीवी फुटेज भी दे दी गई, लेकिन हफ्ता गुजरने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये इस्लामाबाद की सूरत हाल है। इस इस्लामाबाद की, जिसकी आबादी बमुश्किल 12 लाख, रकबा चंद किलोमीटर, और इन चंद किलोमीटर में 19 थाने हैं। ये वफाकी दारुल हुकूमत भी है। पूरी वफाकी हुकूमत, पूरी पार्लियामेंट और 3 अफवाज के हेडक्वार्टर्स भी इस्लामाबाद में है। लेकिन शहर की हालत यह है, शहरियों को उनके घरों के गेट पर लूट लिया जाता है। डाकू मोटरसाइकिल पर आते हैं और वारदात के बाद मोटरसाइकिल पर फरार हो जाते हैं। ये वफाकी दारुल हुकूमत और मुल्क का महफूज तरीन शहर है। आप कराची और लाहौर का अंदाजा खुद लगा लीजिए। कराची में कुछ अरसा कबल मुल्क के नामवर सहाफी और एंकर पर्सन जुनेद सलीम के भाई को सिर्फ मोबाइल फोन के लिए गोली मार दी गई। ये अस्पताल में जांबर ना हो सके। मरहूम उन चंद लोगों में शुमार होते थे जो जुल्म सहने की बजाय जालिम के साथ मज़ाहमत के कायल थे। चुनांचे उन्होंने मज़ाहमत की, 2 गोलियां खाई और डाकू खून और खून दोनों ले गए। नाज़रीन ग्रामी, कसूर का इंतहाई खौफनाक और नंगे इंसानियत वाकया भी आपके सामने है। एक गैंग पिछले 3-4 बरसों से बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा था, उनकी फिल्में बना रहा था और ये फिल्में दिखाकर बच्चों और वालिदैन को ब्लैकमेल कर रहा था। उस स्कैंडल ने उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की गुड गवर्नेंस के तमाम दावे मिट्टी में मिला दिए। ये इंतहाई अफसोसनाक स्कैंडल था। ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती और अजाघनसाई का बायस बन रहा था, लेकिन मुल्क के मोहतरम तरीन वज़ीर आला भी तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर पाए। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और सियालकोट में राजनी, डाकाजनी और चोरी की वारदातें भी आम हैं। रावलपिंडी में 9 जनवरी को एक्सप्रेस टीवी के नॉन लेयर एडिटर हारून अहमद को मोबाइल फोन के लिए गोली मार दी गई थी। आप अलमिया मुलाहिजा करें कि डाकुओं ने वो मोबाइल बादअज़ां 300 रुपए में फरोख्त किया था, यानी इंसानी जान की कीमत सिर्फ 300 रुपए है। और एक बार तो मुस्लिम लीग नून के MNA असदुर रहमान को भी लूट लिया गया। डाकू बाकायदा सड़क रोककर गाड़ियां लूट रहे थे। MNA भी लूटने वालों में फंस गए। उन्होंने जान बचाने के लिए ना सिर्फ अपना नाम और शनाख्त खुफिया रखी, बल्कि रकम और मोबाइल भी डाकुओं के हवाले कर दिया। ये मुल्क की सूरत हाल है। डाकू लूट रहे हैं, शहरियों को मोबाइल फोन के लिए गोलियां मारी जा रही हैं, MNAs तक लुट रहे हैं और एडिशनल सेशन जजों को घरों में दाखिल होकर कत्ल किया जा रहा है। मुल्क में आम शहरियों की सूरत हाल क्या है? क्या किसी ने सोचा? क्या किसी ने इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कोई पॉलिसी नहीं बनाई? अगर नहीं, तो वो हुकूमत कब आएगी जो आम आदमी के लिए सोचेगी, जो आम शहरी के लिए पॉलिसी बनाएगी? ये वो सवाल हैं जो मुल्क का हर शख्स एक दूसरे से पूछ रहा है। हुकूमत ज्यादा नहीं तो चंद ऐसी पॉलिसियां जरूर बना सकती है जिससे शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो जाए। मसलन हुकूमत घरों में सीसीटीवी कैमरे लाजमी करार दे। ये कैमरे तमाम घरों, तमाम गलियों और तमाम सड़कों को कवर करें और ये आखिर में सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम में मिल जाए। पुलिस इन कैमरों के जरिए आसानी से मुलज़मों तक पहुंच जाएगी। ये कैमरे अपनी मदद आपके तहत लगाए जाएं। हुकूमत सिर्फ सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम बनाए और ये सिस्टम रोज इन कैमरों के जरिए पूरे शहर का जायजा ले। शहरों के मरकजी इलाकों में इस एंगल से कैमरे लगाए जाएं जिससे तमाम गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पढ़ी जा सके। मुल्क में इस वक्त जितने कैमरे हैं, इनसे सिर्फ गाड़ियां और लोग देखे जा सकते हैं। आप चेहरे और नंबर दोनों की शनाख्त नहीं कर सकते। हुकूमत अगर चौकों और चौराहों पर लो एंगल के कैमरे लगा देगी तो बड़ी आसानी से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को ट्रैक किया जा सकेगा। हुकूमत अगर इसी तरह जेवरात और मोबाइल फोन की खरीदो फरोख्त को सख्त कर दे तो भी वारदातों में कमी आ जाएगी। मुल्क का कोई सोनार उस वक्त तक कोई जेवर या सोना न खरीदे जब तक बेचने वाला सोने या जेवर की खरीदारी की रसीद न दिखाए। खरीदारों और बेचने वालों के शनाख्ती कार्ड और खुफिया कैमरों के जरिए तस्वीर का रिकॉर्ड भी रखा जाए और वो सुनार जो इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करे, हुकूमत उसके लिए कड़ी सजा तय करे।
मुल्क की 3 बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों ने अपने मकीनों की इंश्योरेंस करा रखी है। हुकूमत भी हाउस इंश्योरेंस को लाजमी करार दे दे। गाड़ियों, घरों, दुकानों, जेवरात, लैपटॉप और 50,000 रुपए से ज्यादा कीमती अशिया की इंश्योरेंस भी लाजमी करार दे दे। मोबाइल की इंश्योरेंस की जिम्मेदारी मोबाइल फोन कंपनियों पर डाली जाए। ये कंपनियां सिम जारी करते वक्त इंश्योरेंस की सहूलत दें और इंश्योरेंस की रकम सारिफ के बिल से काट लें। इस इंतजाम के बाद कोई सारिफ डाकुओं से मुज़ाहमत नहीं करेगा और यूं लोगों की जानें बच जाएंगी। नाज़रीन ग्रामी, जेवरात और कीमती अशिया की इंश्योरेंस से शहरियों का मोराल भी डाउन नहीं होगा और इंश्योरेंस कंपनियां भी ऐसे सिस्टम मुतारिफ करवाने पर मजबूर हो जाएंगी जिनके जरिए चोरियां और डाके रोके जा सके। मुल्क की आबादी ज्यादा है और पुलिस फोर्स कम। हुकूमत पुलिस को सिर्फ जराइम के सदेबाब पर लगाए और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी फौज को सौंप दे। इससे पुलिस पर दबाव कम हो जाएगा और ये जराइम के खिलाफ यकसू हो सकेगी। हुकूमत तफ्तीश के लिए आर्जी तौर पर रिटायर्ड पुलिस अफसरों को भी दोबारा भर्ती कर सकती है। इन लोगों को फी केस के लिहाज से पेमेंट की जाए। मुल्क में यूरोप और अमेरिका की तरह प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनियां भी बनाई जा सकती हैं। ये कंपनियां तफ्तीश करें, मुलजिमों और मुजरिमों तक पहुंचे और फिर केस पुलिस के हवाले कर दें। प्यारे दोस्तों, ये सब हुकूमत के काम है, लेकिन हम अवाम को भी चंद हकायक समझना होंगे। ये 22 करोड़ लोगों का ऐसा मुल्क है जिसकी 2/3 आबादी बेकार और बीमार है। 22 करोड़ लोगों के मुल्क में सिर्फ 10 लाख लोग टैक्स देते हैं। गोया 21 करोड़ 90 लाख लोगों का बोझ 10 लाख लोगों ने उठा रखा है। मुल्क से तेल, सोना और यूरेनियम नहीं निकल रही कि रियासत 21 करोड़ लोगों को घर बिठाकर रोटी, पानी, सड़क, अस्पताल, स्कूल और तहफ्फुज़ फराहम कर दे। हमारी कुल एक्सपोर्ट्स तकरीबन 30 अरब डॉलर और इंपोर्ट्स 45 अरब डॉलर है। गोया हम कुछ पैदा कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं और ना ही लोग टैक्स दे रहे हैं। चुनांचे फिर रियासत कैसे चलेगी? रियासत को जाहिर है तालीम, अस्पताल, पुलिस, अदालत, सड़क और साफ पानी के लिए सरमाया चाहिए। ये सरमाया कहां से आएगा? दुनिया के तमाम जदीद ममालिक में लोग टैक्स की शक्ल में रियासत के साथ कमेटी डालते हैं। ये अपनी आमदनी का 30, 40 और 50% हिस्सा रियासत को दे देते हैं। रियासत ये रकम लेकर इन्हें अस्पताल, स्कूल, पुलिस, इंसाफ, साफ पानी और सड़कें देती है। ये लोग मकान और गाड़ियां खुली छोड़कर सो जाते हैं। ये पहाड़ों की चोटियों, जंगलों और सहराओं में भी खुद को महफूज समझते हैं, जबकि इनके मुकाबले में हम ये कमेटी नहीं डालते। हम में से सिर्फ 10 लाख लोग जबरदस्ती या बुज़दिली की वजह से टैक्स देते हैं। चुनांचे फिर हमें तालीम, सेहत, साफ पानी, पुलिस, इंसाफ और सिक्योरिटी खरीदनी पड़ती है और इस खरीदो फरोख्त के दौरान हम में से अक्सर लोग अपना पूरा असासा खो बैठते हैं और बाकी असासे के साथ साथ अपनी जान से भी महरूम हो जाते हैं। हम लोग अगर किसी दिन मेज पर बैठे, कागज और कलम लें और हिसाब लगाना शुरू कर दें कि हमने साल में बच्चों की तालीम पर कितना सरमाया खर्च किया, हमने डॉक्टरों और केमिस्टों को कितने पैसे दिए, हम रोज किन गंदी और टूटी फूटी सड़कों और गलियों से गुजर कर घर आते हैं, हम हर साल कितने पैसों का मिनरल वाटर पी जाते हैं, हमारा सीवरेज सिस्टम साल में कितनी बार बंद होता है, हम पुलिस को बुलाने, FIR कटवाने और जाली दरखास्तों से बचने के लिए साल में कितने रुपए बर्बाद करते हैं, हमारे मुकदमे कितने सालों से अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं, हम अब तक वकीलों और अदालती एहलकारों को कितनी फीस दे चुके हैं, हमारे घरों और दफ्तरों में कितनी बार चोरियां हुई और हम घरों को महफूज रखने के लिए चौकीदारों, गार्ड्स और सिक्योरिटी एजेंसियों को हर साल कितनी रकम देते हैं। तो हम ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये रकम हमारे टैक्स से 3 गुना ज्यादा होगी। अब सवाल यह है कि हम टैक्स देकर अपने आप को इन तमाम छोटे खर्चों से आजाद क्यों नहीं करते? हम अपने आप को खौफ और अंदेशों के शिकार इस बीमार जिंदगी से क्यों नहीं निकालते? आप जान लें, अगर आप कमेटी नहीं डालेंगे तो आपको हर वो सहूलत खरीदनी पड़ेगी जिसकी जिम्मेदारी जदीद दुनिया में रियासतें उठाती हैं। चुनांचे पाकिस्तान में हुकूमतों को भी अपनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी और हम सबको भी होशमंदी से काम लेना होगा, वरना कल का मुअर्रिख हमें हमारी हुकूमतों, हमारे सियासतदानों और हमारे ब्यूरोक्रेट से ज्यादा सफाक और ज्यादा बड़ा मुजरिम लिखेगा। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।